हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीटेट सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए जूल है, ऑप्शन बी न्यूटन है, ऑप्शन बी वाट है, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास कर ले। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कार्य कार्य कब कार्य होता है? कार्य कब होता है? तो ऑप्शन ए बल लगने और विस्थापन हो तो होता है, केवल बल लगे तो, केवल दूरी हो तो, केवल डी कोई नहीं हो तो। इनमें से कोई ना हो तो कार्य करेगा कार्य। तो कार्य बल बल लगे और विस्थापन हो तो साथ, दोनों बल और विस्थापन दोनों साथ हो तो कार्य का कब होता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 312 का आंसर बी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 313 ऊर्जा किसका रूप है? ऊर्जा किसका रूप है? ए कार्य करने की क्षमता है, बल है, समय है, दूरी है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 313 का आंसर सही होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 314 शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का कार्य कार्य बटा समय, समय बटा कार्य, बल बल इंटू समय और दूरी इंटू समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो क्वेश्चन नंबर 314 का आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 315 ध्वनि किस में नहीं चलती? ध्वनि किस में नहीं चलती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। ध्वनि किस में नहीं चलती? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है लेकिन निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक है तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। तो क्वेश्चन नंबर 315 का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 316 अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 316 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 317 क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल कैसा होता है? मीठा। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है, लेकिन जो क्षार होता है ना वो कड़वा होता है। क्षार कैसा खट्टा होता है। तो 317 का जो आंसर होगा हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 318 पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 7 से 14, ऑप्शन सी 0 से 14 और ऑप्शन डी 1 से 10 कितना होता है? तो जो पीएच स्केल की सीमा होती है ना वो 0 से 14 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 318 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 319 सबसे हल्का तत्व कौन सा? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम है। तो सबसे हल्का तत्व हमारा हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 319 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 320 पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 और H2। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 320 का आंसर बी सही होगा। 321 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? पाचन का, परिवहन का, वृद्धि का या सोच का? तो मानव शरीर में जो ब्लड होता है ना वो उसका कार्य परिवहन करना होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है और जो कोशिकाओं से बाहर लेकर आता है और जो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? रक्त करता है, तो इसलिए परिवहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 321 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 322 हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? पाचन, रक्त पंप करना, शोषण करना, सोचना। तो हृदय का कार्य होता है रक्त का पंप करना होता है, रक्त का पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है, तो रक्त को पंप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 322 का आंसर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 330, इंसुलिन किसका बनता है, किस किस अंग से बनता है? तो यकृत से, अग्नाशय से, हृदय से या फेफड़े से? तो इंसुलिन बनता है हमारे अग्नाशय से। तो क्वेश्चन नंबर 323 का आंसर होगा बी सही होगा। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 324, पौधे में भोजन कैसे बनता है? पौधे में भोजन कैसे बनता है? पाचन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा? तो पौधे भोजन अपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 का जो आंसर होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 325, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी होता है, ऑप्शन बी रिकेटस होता है, ऑप्शन सी एनीमिया होता है, ऑप्शन डी बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 325 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 326, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁻⁸ ऑप्शन बी 3 × 10⁻6 ऑप्शन सी 3 × 10⁻5 और ऑप्शन डी 3 × 10⁻7 यानी कि 3 × 10⁸ ऑप्शन बी 3 × 10⁻6 एंड सी 3 × 10⁻5 और डी 3 × 10⁻7 कितना होगा? तो जो प्रकाश की गति वो होती है हमारे 3 × 10⁸ इन 3 × 10⁸ होता है। क्वेश्चन नंबर 326 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 327, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, जूल है, न्यूटन है, वाट है? तो दाब का एसआई मात्रक जूल पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 327 का आंसर होगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 328, लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? गैस है, संकेतक है, धातु है, अम्ल है? तो लिटमस एक संकेतक है जो लाल लिटमस को नीला और नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, तो ये संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 328 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 329, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? साइटोप्लाज्म में, झिल्ली है, नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 329 का आंसर होगा हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 330, आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? रक्षा करना, ऑक्सीजन को ले जाना, पाचन करना या वृद्धि करना? तो आरबीसी मतलब आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। ऑक्सीजन को ब्लड में जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 330 का आंसर सही होगा, हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 331, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन रक्षा करना, पाचन करना, वृद्धि करना? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर की रक्षा करना होता है, तो ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो 331 का जो आंसर होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 332, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का जमना, ऑक्सीजन ले जाने, पाचन या रक्षा करना? तो प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में वो हमारे ब्लड में होता है, जो प्लेटलेट्स वो हमारे रक्त को जमने का कार्य करता है। जो कभी चोट वोट लगता है तो ज़्यादा ब्लड न निकले उसकी वजह से जो हमारे ब्लड को जमा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332 का आंसर ए सही होगा। मानव शरीर में 333 क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो मानव शरीर 200 होती है, 206 होती है, 210 होती है, 200 190 होती है, कितनी होती है? तो मानव शरीर की जो हड्डियां होती है वो होती है 206। तो क्वेश्चन नंबर 333 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 334, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है? फ्लोएम से, जाइलम से, जड़ से, पत्ती से? तो जल का परिवहन पौधों में जाइलम से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 334 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 335, फेफड़ों का कार्य क्या है? फेफड़ों का कार्य क्या है? ऑप्शन ए पाचन करना, ऑप्शन बी गैस का विनिमय, ऑप्शन सी रक्त का बनना, ऑप्शन डी सोच। तो फेफड़ों का कार्य होता है गैस का विनिमय करना। क्वेश्चन नंबर 335 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 336,
क्वेश्चन नंबर 336 सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हृदय, त्वचा, मस्तिष्क या लीवर। तो सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा होगा। क्वेश्चन नंबर 336 का आंसर होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 337 हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हवा में अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है। तो सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है। क्वेश्चन नंबर 337 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 338 बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक क्या? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 338 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 339 पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक क्या है? ऑप्शन ए 0 डिग्री से, ऑप्शन बी 50 डिग्री से, ऑप्शन सी 100 डिग्री से, ऑप्शन डी 150 डिग्री से। जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 339 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 340 ताप का स्थायी मात्रा क्या है? ताप का स्थायी मात्रा ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी जूल। तो ताप का स्थायी मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। आप इसी तरह के एमसीक्यू के लिए आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।